हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम इन्वर्टिब्रेट्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करते हैं और इसी क्रम में मोलस्का से सीपिया अर्थात कटल फिश के विभिन्न सिस्टम्स का अध्ययन हम कर रहे थे। आज हम इसी क्रम में सीपिया अथवा कटल फिश के एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। सीपिया में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है मुख्य रूप से ग्वेनिन होता है तथा उत्सर्जी अंगों के रूप में इसमें एक जोड़ी रीनल सैक पाए जाते हैं जो कि वृक्ककोश और ये संपूर्ण कैविटी में अंदर की ओर फैले हुए रहते हैं और शरीर के विभिन्न भागों से मेंटल कैविटी में विभिन्न अपर्चर्स के द्वारा ये बाहर की ओर खुलते हैं और वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें छोड़ दिया जाता है या इनमें प्रवाहित कर दिया जाता है। तो अगर हम देखें कि रीनल सैक बिल्कुल थिन वॉल्ड एक कोश समान एक जोड़ी संरचना है जो कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं और जो एफरेंट ब्रैंकियल वेन्स होती हैं वो रीनल सैक से होती हुई पास होती हैं, गुजरती हैं। एफरेंट अर्थात वे वेसल्स वाहिकाएं जो कि गिल्स में प्रवेश करती हैं और मेंटल कैविटी में ऑर्गन्स की पोजीशन के आधार पर विभिन्न भिन्न अपर्चर के द्वारा ये सैक मेंटल कैविटी में खुलते हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम में थ्रू रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। रीनो अर्थात रीनल, पेरिकार्डियल परिहृदय जो गुहा है वहाँ पर ये पेरिकार्डियल अपर्चर द्वारा खुलते हैं। दोनों सैक जो होते हैं संपूर्ण लंबाई में एक दूसरे से विभिन्न बिंदुओं पर आपस में ये जुड़े रहते हैं या संयोजित रहते हैं या इनमें जंक्शन होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम इस चित्र में देखें तो ये रीनल सैक है, ये इनके विभिन्न अपर्चर्स होंगे जो कि मेंटल कैविटी में उपस्थित विभिन्न अंगों में ये खुलते हैं तथा इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रंथिल भाग होता है जो कि रीनल सैक का ग्लैंडुलर टिश्यू या जो भाग है ये मुख्य रूप से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे ग्वेनिन के रूप में रीनल सैक में रिलीज़ करते हैं। अर्थात मुख्य जो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है ग्वेनिन, उनका निर्माण इन ग्लैंडुलर टिश्यू में होता है और ये इनको रीनल सैक में डिस्चार्ज कर देते हैं और रीनल सैक से रीनल अपर्चर के द्वारा ये नाइट्रोजनस वेस्ट मेंटल कैविटी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और मेंटल कैविटी से जो श्वसनीय जलधारा बाहर की ओर जाती है, बहिर्गमी जलधारा होती है, उसके साथ इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर की ओर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उत्सर्जी अंग जो तंत्र है वह कटल फिश में या सीपिया में ज़्यादा विकसित नहीं है, बहुत ही सिंपल है जिसमें कि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं विभिन्न भागों से ग्रहण करके मेंटल कैविटी में रीनल सैक द्वारा प्रवाहित कर दिए जाते हैं जिन्हें बहिर्गमी जलधारा द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डायग्राम और नोट्स आप कॉपी कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।